हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज हम प्रकाश के परिवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटिव आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए थे और ये भी आपको बताए थे कि इस टाइप्स के न्यूमेरिकल आपको पुनः दिया जाएगा एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से और आपको उसको पूर्ण रूप से हल कर लेना है। अगर जो बच्चे मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को आप बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर एक बार सुन लीजिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या थी। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, जिसमें आपको वस्तु दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी दर्पण है जी? तो अवतल दर्पण है, ये भूलिएगा मत। और देखिएगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, या प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, और वस्तु दूरी भी आप देख लेंगे। दूसरी क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा फिर एक बार, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना है। तो m बराबर आप लोग जानते हैं कि आवर्धन बराबर क्या होता है, इसकी प्रकृति और स्थिति भी आपको निकालनी है। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आपको बताया जाएगा इसका हल, लेकिन आप इसको कोशिश जरूर करें, इसलिए आपको दिया गया है क्वेश्चन। तीसरी क्वेश्चन है कि 5.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। फिर एक बार सुनिए, 5.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करनी है। तो आप भी ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप हल हो जा रहा है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे नहीं हो पा रहा है तो उनको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। चौथा क्वेश्चन कि 60 सेंटीमीटर की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। एक बार पुनः सुनिए, 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके और प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। ये रहा आपका 4 क्वेश्चंस
और चारों क्वेश्चन को आप सब किसी को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लेना है। जिनको कठिनाई हो रही है सॉल्व करने में, तो अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। परंतु इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएं